जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का एग्ज़ाम अलर्ट एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हमारी रचनाओं का जंजाल सीरीज से संबंधित 10 नंबर क्लास रहेगी। साथियों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए ताकि आप अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। ओके जी, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, आज हमारे पास नंबर 1 पर रचना का नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, रिप नाष्टक। रचना का क्या नाम है? रिप नाष्टक। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। इस रचनाकार का नाम आपने बताना है। ओके जी, नंबर 2 पर रचना देखते हैं। नंबर 2 पर आज हमारे पास रचना है मद नाष्टक। मद नाष्टक। यह भी रचना बहुत अच्छी है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 3 पर रचना है आज हमारे पास वनाष्टक। रचना का क्या नाम है? वनाष्टक। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 4 पर रचना देखते हैं। नंबर 4 पर रचना है रत्नाष्टक। रत्नाष्टक। ये जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक क्या है? काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए मुझे। नंबर 5 पर रचना है विराष्टक। क्या रचना का नाम है? विराष्टक। ओके जी, इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। यह क्या है? एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 6 पर आज हमारे पास रचना है यमुनाष्टक। नंबर 6 पर रचना का नाम है यमुनाष्टक। यमुनाष्टक। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह भी एक क्या है? काव्य रचना है। उत्तर दीजिए सभी साथी। देखो, पढ़ने में एक जैसी लग रही है रचनाएं ये, और इनके जो रचनाकार हैं वह अलग अलग हैं। तो सभी साथी उत्तर दीजिए। वेरी गुड। कुछ साथी जो है बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, यानी कि ठीक आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। हाँ जी, तो देखते हैं हम। नंबर 1 पर जो रचना है रिप नाष्टक, यह एक काव्य रचना है। और रिप नाष्टक काव्य रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मानी जाती है। भारतेंदु हरीश चंद्र। भारतेंदु हरीश चंद्र जी की मानी जाती है। ओके जी,
नंबर 2 पर जो रचना है मदनाष्टक, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है रहीम जी की मानी जाती है। रहीम जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 3 पर जो रचना है वनाष्टक, यह भी एक काव्य रचना है और वनाष्टक काव्य रचना जो है श्रीधर पाठक जी की मानी जाती है। श्रीधर 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 पाठक जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 4 पर रचना देखते हैं। रचना का नाम है रत्नाष्टक, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की मानी जाती है। जगन्नाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 5 पर रचना है विराष्टक, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना भी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की मानी जाती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 6 पर रचना है यमनाष्टक, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है वेरी गुड स्वामी हित हरिवंश जी की मानी जाती है। स्वामी हित हरिवंश स्वामी हित हरिवंश जी की मानी जाती है। ओके जी। यहाँ तक ओके सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लग रही होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। एक बार सभी साथी आज की क्लास का लिंक जो है अपने अपने स्टडी ग्रुप में सेंड कर दें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आगे देखते हैं। नंबर 7 पर आज हमारे पास रचना है चित्रलेखा। नंबर 7 पर रचना का नाम है चित्रलेखा। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक क्या है उपन्यास है। यह क्या है एक उपन्यास है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 8 पर रचना है हमारे पास चित्ररेखा। नंबर 8 पर रचना का नाम है चित्ररेखा। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। चित्ररेखा क्या है? काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। दोनों ही रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो उत्तर दीजिए। हाँ जी, चित्रलेखा उपन्यास किसका है? चित्ररेखा काव्य किसका है? तो उत्तर दीजिए। चित्रलेखा उपन्यास जो है यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। ओके जी। चित्ररेखा काव्य जो है यह काव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार
डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक ओके सभी को। आगे देखते हैं। इन रचनाओं को जब आप लगातार अध्ययन करोगे तो आपको ये रचनाएं जो हैं याद हो जाएगी। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 9 पर आज रचना देखते हैं हम। 9 पर रचना का नाम है क्या निराश हुआ जाए। 9 पर रचना का नाम है क्या निराश हुआ जाए। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 10 पर रचना देखते हैं। इसी नाम से हमें एक और रचना मिलती है, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक निबंध है। यह क्या एक निबंध है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। एक जैसे नाम की दो रचनाएं हैं, लेकिन दोनों की विधा जो है अलग अलग है। एक उपन्यास है और एक निबंध है। तो उत्तर दीजिए कि यह उपन्यास किसका है और निबंध किसका है। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं, लेकिन जब परीक्षा में पूछी जाती है तो हम जो है इस रचना के जंजाल में फंस जाते हैं और कभी कभी हमसे जो उत्तर है गलत हो जाता है। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या निराश हुआ जाए उपन्यास किसका है और क्या निराश हुआ जाए निबंध किसका है। तो देखते हैं। कुछ साथी जो है बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। क्या निराश हुआ जाए उपन्यास जो है यह उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। भगवती चरण वर्मा जी का माना जाता है। क्या निराश हुआ जाए निबंध जो है यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का माना जाता है। ओके जी, यहां तक ओके सभी को। आगे देखते हैं। नंबर 11 पर रचना है आज हमारे पास बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक क्या है? काव्य रचना है। यह एक काव्य रचना है। इसके रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 12 पर रचना देखते हैं अकाल में सारस। नंबर 12 पर रचना का नाम है अकाल में सारस। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक क्या है? काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत अच्छे। बंगाल का अकाल यह काव्य किसका है और अकाल में सारस
यह काव्य किसका है? उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, बंगाल का अकाल काव्य जो है हरिवंश राय बच्चन जी का माना जाता है। हरिवंश हरिवंश राय बच्चन जी का माना जाता है। ओके जी। अकाल में सारस, यह काव्य जो है बिल्कुल सही है, केदारनाथ सिंह जी का माना जाता है। केदारनाथ केदारनाथ सिंह जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? अकाल में सारस रचना जो है केदारनाथ सिंह जी की मानी जाती है, और बंगाल का अकाल काव्य रचना जो है हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं, नंबर 13 पर देखेंगे। वेरी गुड, रचना है रक्षाबंधन। रक्षा बंधन, इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक क्या है? नाटक है। यह क्या एक नाटक है? रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 14 पर रचना है, इसी नाम से हमें एक और रचना मिलती है जिसका नाम है रक्षा बंधन। रक्षा बंधन एक जैसा नाम है दोनों का ही, लेकिन अगर हम मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं नाम, रक्षा बंधन। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक कहानी है। यह क्या एक कहानी है? रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। एक रक्षाबंधन रचना जो है नाटक है, और एक रक्षाबंधन कहानी है। उत्तर दीजिए सभी साथी। वेरी गुड। रचनाओं के नंबर डालकर उत्तर दिया करो ताकि मुझे पता लग सके कि आप किस रचना के रचनाकार का नाम बता रहे हो। वेरी गुड। रक्षाबंधन नाटक जो है यह नाटक हरि कृष्ण प्रेमी जी का माना जाता है। हरि कृष्ण प्रेमी जी का माना जाता है। ओके जी। रक्षाबंधन कहानी जो है यह कहानी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की मानी जाती है। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की मानी जाती है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? रक्षाबंधन कहानी जो है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं, नंबर 15 पर रचना है आज हमारे पास। रचना का नाम है संशय की रात। संशय की रात, इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक आलोचना ग्रंथ है। आलोचना ग्रंथ है।
रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 16 पर रचना है हमारे पास संशय की एक रात। संशय की एक रात। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक खंड काव्य है। यह क्या है? एक खंड काव्य। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। एक रचना का नाम है संशय की रात और दूसरी रचना का नाम है संशय की एक रात। तो उत्तर दीजिए कि यह दोनों रचनाएं किस किस की हैं। अगर हम बात करें संशय की रात यानी कि आलोचना ग्रंथ, यह आलोचना ग्रंथ जो है श्री राम वर्मा जी का माना जाता है। श्री राम वर्मा जी का माना जाता है। संशय की एक रात यह एक खंड काव्य है और यह खंड काव्य जो है बिल्कुल सही है, नरेश मेहता जी का माना जाता है। नरेश मेहता जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके जी, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो नंबर 17 पर आज हमारे पास रचना है लंका की एक रात। रचना का नाम क्या है? लंका की एक रात। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक निबंध है। यह क्या एक निबंध है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 18 पर रचना है हमारे पास चांदनी रात। चांदनी रात। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। 19 नंबर पर आज हमारे पास रचना है आधी रात। आधी आधी रात। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। लंका की एक रात एक निबंध है, चांदनी रात एक काव्य है, आधी रात भी एक काव्य है। रचनाकार का नाम बताइए। बहुत अच्छे। तो देखते हैं लंका की एक रात निबंध जो है यह निबंध कुबेर नाथ राय जी का माना जाता है। कुबेर नाथ राय जी का माना जाता है। ओके जी। चांदनी रात यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। आधी रात यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है
बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की मानी जाती है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की यह रचना मानी जाती है। ओके जी, आगे देखते हैं। तो नंबर 20 पर आज हमारे पास रचना है ढोला मारूरा दुआ। ढोला, ढोला मारू, मारूरा दुआ। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। आपने रचनाकार का नाम बताना है। ओके जी, आगे देखते हैं। नंबर 21 पर रचना है हमारे पास ढोला मारूरा चौपाई। ढोला मारू रा चौपाई। इसकी विधा की बात करें तो हम यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 22 पर बहुत ही अच्छी रचना है हमारे पास ढोला मारूरा लोकगीत। ढोला मारू रा लोक गीत। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है? रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 23 पर रचना है हमारे पास ढोला मारूरी बात। ढोला मारू री बात। ओके जी, बात। ढोला मारूरी बात। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है? रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। ओके जी, ढोला मारू रादुआ काव्य जो है यह काव्य कवि कलोल जी का माना जाता है। कवि कलोल जी का माना जाता है। ढोला मारू रादुआ काव्य रचना जो है कवि कलोल जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। ढोला मारू राज चौपाई यह काव्य जो है कुशल लाभ जी का माना जाता है। कुशल लाभ, कुशल लाभ जी का माना जाता है। ढोला मारूरा लोकगीत काव्य रचना जो है सिरोही जी का माना जाता है। सिरोही जी का माना जाता है। ढोला मारूरी बात यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है खुशल चंद्र जी का माना जाता है। खुशल चंद्र, खुशल चंद्र जी का माना जाता है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी याद? बहुत अच्छे। ढोला मारू रादुआ काव्य जो है कवि कलोल जी का है। ढोला मारू रा चुपाई जो है यह कुशल लाभ जी का है। और ढोला मारूरा लोकगीत यह सिरोही जी का है। इसके साथ ही ढोला मारूरी बात काव्य जो है यह खुशल चंद्र जी का है। ओके जी, आगे देखते हैं।
एक बार मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी आज महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। ओके जी, तो आगे देखते हैं नंबर 24 पर। आज हमारे पास रचना है वज्र गीति। रचना का नाम क्या है? वज्र गीति। अगर हम इसकी विधा की बात करें तो यह एक काव्य रचना है। यह क्या एक काव्य रचना है? रचनाकार का नाम आप बताइए। नंबर 25 पर, नंबर 25 पर रचना है वज्र योगिनी। वज्र योगिनी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर दीजिए सभी साथी। इन दोनों रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। एक रचना का नाम है वज्र गीति और दूसरी रचना का नाम है वज्र योगिनी। दोनों ही काव्य रचना है। बिल्कुल सही है। वज्र गीति काव्य जो है कणहप्पा जी का माना जाता है। कणहप्पा, कणहप्पा, कणहप्पा जी का माना जाता है। वज्र योगिनी यह काव्य जो है सबरप्पा जी का माना जाता है। सबरप्पा, सबरप्पा जी का माना जाता है। ओके जी, आगे देखें। तो आगे देखते हैं नंबर 26 पर। रचना है हमारे पास 12 खड़ी। 12 खड़ी। रचना का नाम है 12 खड़ी। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 27 पर रचना है 12 मासा। 12 मासा। इसकी विधा की अगर हम बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। नंबर 28 पर रचना है हमारे पास, एक और रचना मिलती है हमें इसी नाम से, 12 मासा। 12 मासा। रचना का नाम है 12 मासा। रचना की विधा की अगर हम बात करें तो यह एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। दोनों का ही नाम एक जैसा है, दोनों की विधा भी एक जैसी है, लेकिन जो रचनाकार हैं वह अलग अलग हैं। तो उत्तर दीजिए। नंबर 29 पर रचना है हमारे पास 12 मासी। 12 मासी। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो यह भी एक काव्य रचना है। रचनाकार का नाम बताइए। आगे देखते हैं नंबर 30 पर। आज हमारे पास रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत 12 मासा। भारत, भारत 12 मासा। बहुत ही अच्छी रचना है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। इसकी अगर हम विधा की बात करें तो
यह भी एक काव्य रचना है। आप सभी ने रचनाकार का नाम बताना है, फिर हम चेक करेंगे कि यह रचनाएं जो है किसकी है। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। उत्तर दीजिए सभी साथी। बहुत अच्छे। नंबर 26 पर रचना है हमारे पास 12 खड़ी। यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है मलूक दास जी की मानी जाती है। 12 खड़ी काव्य रचना जो है मलूक दास जी की मानी जाती है। ओके जी। 12 मासा काव्य रचना जो है यानी कि 27 नंबर पर जो रचना है 12 मासा, यह रचना जो है रस निधि जी की मानी जाती है। रस निधि जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 28 पर जो रचना है 12 मासा, यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है वृंद कवि जी की मानी जाती है। वृंद कवि जी की मानी जाती है। ओके जी। नंबर 29 पर रचना का नाम है 12 मासी। यह भी एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना जो है बहुत अच्छे राधा चरण गोस्वामी जी की मानी जाती है। राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी जी की मानी जाती है। और नंबर 30 पर जो रचना है भारत 12 मासा, यह एक काव्य रचना है और यह काव्य रचना, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, राधा कृष्ण दास जी की मानी जाती है। राधा कृष्ण दास जी की मानी जाती है। ओके जी। यहाँ तक ओके सभी को? तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हमारी 30 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। जब ये रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है तो हमें कभी कभी डाउट हो जाता है कि यह जो रचनाएं हैं किसकी है। ओके जी। आज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो रचनाएं हैं किस किस की है। मैं आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासों को अवश्य देखिए ताकि आप अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।